आगाज में आपको बताएं कि हुकूमत ने अवाम पर बड़ा पेट्रोल बम गिरा दिया है। आगाज में आपको बताएं कि हुकूमत ने अवाम पर बड़ा पेट्रोल बम गिरा दिया है। ₹95 फी लीटर का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद अब पेट्रोल की नई कीमत ₹272.95 मुकर्रर कर दी गई है। बिल्कुल यकीनन ये बहुत बड़ा एकदम से बम फोड़ा गया है। ₹19.95, ऑलमोस्ट ₹20 कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो इस तरह का बड़ा जो बम फोड़ना, पहले से ही अगर आप दाद रसी नहीं कर सकते आवाम की, तो उनके जख्मों पर नमक पाशी इस तरह की और ये जहां से पेट्रोल की प्राइस शुरू हुई थी अब दोबारा वहीं तक आ गई है। पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल की प्राइसेस में कमी देखी गई थी, लेकिन अब दोबारा से वहीं पर कीमतें आ चुकी हैं जहां से आगाज़ हुआ था। और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार इस पर कहते हैं कि साबिक़ हुकूमत की तरह हम किए गए वादों की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। IMF मुआहिदे पर सारा मलबा डाल दिया गया है। कहा गया है कि IMF मुआहिदे की वजह से पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाना पड़ी हैं और इसका इत्तलाक भी फौरी तौर पर किया जा रहा है। पेट्रोल की अब नई कीमत ₹272.95 मुकर्रर कर दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस पे हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 पे 90 पैसे का इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद नई कीमत जो ₹273.40 होगी और पेट्रोल की कीमत में 19 पे 95 पैसे का फी लीटर इजाफा करके इसकी जो कीमत है वो ₹272.95 होगी। ये फौरी तौर पे अब नाफजुल अमल होगी। वज़ीर ख़ज़ाना की गुफ्तगू आपने सुनी और आप यकीनन देख रहे हैं कि वो IMF के कंधों पर जो है ना वो बंदूक रख के आवाम पर चला दी गई है। और यही कहा जा रहा है आप कर रहे हैं, खुद ही मुआहदे किए जाते हैं, खुद ही आप मुआहदे तोड़ते हैं और उसके बाद फिर दोबारा मुआहदा जब करते हैं तो उसका सारा नज़ला आवाम पर डाला जाता है। तो हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है उसने आवाम के होश उड़ा दिए हैं। आवाम कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अशियाए खुरोनोश की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल, इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा आवाम पर। गरीब के पास 2 वक्त खाने के लिए रोटी के पैसे मौजूद नहीं हैं। नुमाइंदा PNN लाहौर शबीर हैदर ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर, बताएगा आवाम की जानिब से क्या रद्द अमल सामने आया है? हुकूमत की जानब से अवाम पर एक और महंगाई का बम गिरा दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में अचानक ₹20 इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से इस वक्त जो है शहरी भी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। सर बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक इजाफा कर दिया, क्या कहेंगे? ये तो बहुत जो है वो गलत बात है कि हम 253 के हिसाब से डलवाने के लिए आए थे तेल, लेकिन वो ₹273 हो चुका है और दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। भाईजान बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बेसिकली मैं तो यही कहूँगा कि ये बहुत पुअर डिप्लोमेसी है हमारी PDM हुकूमत की और कोई इनका फुरसाने हाल नहीं, कोई इनका लाएमल नहीं नज़र आ रहा। बजाय आवाम को रिलीफ देने के इन्होंने उल्टा और ज़्यादा महंगाई करके आवाम को महंगाई की चक्की के अंदर पीस दिया है। हुकूमत को आम आदमी के लिए कोई पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि गरीब आदमी सुकून का सांस ले सके। जी, महंगाई के सताए अवाम ने पेट्रोल की कीमतों में नया इजाफा मुस्तरद कर दिया है। लोगों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही उनकी ज़िंदगी अजाब बना दी है। 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ चुके हैं। शहरियों की जानिब से इस हवाले से मज़ीद क्या कहा गया है वो आपको दिखाते हैं। महंगाई बढ़ेगी, हर मज़ीद और किरायों में इजाफा होगा, बहुत मसलन हर काम में बदहाली आएगी। हुकूमत को कहना चाहते हैं कि सारे गरीब आवाम का ख्याल करन, अपने ज़रा अपने शहनशाहियाँ ख़त्म करके गरीबों के बारे सोचन। थोड़ा जहा देखना चाहिए गवर्नमेंट को, पर गवर्नमेंट अब हमारी नहीं देखती है गरीब आदमी की तरह। तो हम क्या कर सकते हैं अब इसके लिए, हम तो मजबूर हैं। सिंपल जवाब यही है, इलेक्शन करवाएं। जितना जुल्म इन्होंने करना था कर लिया, मज़ीद जितना भी कर लेंगे जवाब उसका इलेक्शन में ही देंगे। बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ गई है, अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, चलानी तो पड़ेगी गाड़ी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बम तो गिराया गया है, इसके इजाफे के बाद आवाम पर किरायों में इजाफे का बम गिराने की भी तैयारियां कर ली गई हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में इजाफे के लिए हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है। किरायों में 10% इजाफा किए जाने का इम्कान है। ये थोड़ी सी मज़ाक़ खेज़ बात भी है कि जब पेट्रोल की कीमत कम होती है, डीज़ल की कीमत कम होती है, तब किराए कम नहीं किए जाते, लेकिन जूँ ही ऐलान होता है कीमत के बढ़ने का तो ट्रांसपोर्टर्स भी हरकत में आ जाते हैं और चूँकि कोई पूछने वाला नहीं है तो अज़ खुद इजाफे भी किए जाते हैं। तो आवाम पर अब ये बम गिराने की भी
तैयारियां की जा रही हैं कि किरायों में 10% तक इजाफा हो जाएगा। और उनकी जानिब से, ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है, इसके बाद किरायों में इजाफा करना उनकी मजबूरी है। तो हर कोई मजबूर है, लेकिन अवाम जो मजबूर है उसका किसी को पुरसाने हाल नहीं है। कोई भी किरायों में इजाफा ना किया तो गाड़ियाँ बंद करनी पड़ सकती हैं। ये ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से धमकी भी दी गई है। किरायों में इजाफे के बाद मुसाफिरों की आमद और रफ्त मज़ीद कम हो जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद आवाम पर किरायों में इजाफे का बम गिराने की तैयारियां भी कर ली गई हैं। शबीर हैदर ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर, बताइएगा क्या कह रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स? जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद आवाम पर किरायों में इजाफे का बम गिराने की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं, जिस पर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में इजाफे के लिए बंद रोड पर एक हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। और इसमें ज़राए के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्टर की जानिब से 10% किरायों में इजाफा किए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर ज़राए का ये कहना है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, इसके बाद किरायों में अगर इजाफा ना करें तो गाड़ियां हमें बंद करनी पड़ सकती हैं। ये किरायों में इजाफा करना भी मजबूरी है। और उसके साथ साथ उनका ये कहना था कि अगर किरायों में इजाफा करते हैं तो मुसाफिरों की जो आमदोरफ्त है वो मजीद कम हो जाएगी। और इस हवाले से उनका कहना है कि इन तमाम पहलुओं पर मुशावरत के लिए इजलास तलब किया गया और तमाम ट्रांसपोर्टर्स के साथ मुशावरत की जाएगी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद कितने फीसद जो किराया है वो बढ़ाया जाए। और इस हवाले से अभी जो ज़राए हैं वो यही कह रहे हैं कि 10% तक ये किरायों में इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और इसके ऊपर मुशावरत की जाएगी और जिस तरह मुशावरत के बाद जो है वो फैसला किया जाएगा कि कितने किरायों में इजाफा किया जाता है। दूसरी जानब जो शहरी हैं वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो ट्रांसपोर्टर्स की जानब से मनमाने किराए जो है उनमें इजाफा कर दिया जाता है, जबकि गरीब आदमी जो है वो किराया तो गरीब आदमी नहीं देना है और जिसने सफर करना उसने किराया देना है। दूसरे एक जानब तो ट्रांसपोर्टर अपने बहुत शुक्रिया शबीर, आपने अपडेट किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर इत्तेफाक राय के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर भी बेनतीजा ख़त्म हो गया। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी 4 से 5 नाम शेयर किए हैं, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर राजा रियाज की ज़ेर सदारत इस मामले पर हिज़्ब इख्तिलाफ़ के अरकान का इजलास कल होगा और वो अपने 3 नाम फाइनल करके वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा देंगे। इस हवाले से डिटेल्स भी जान लेते हैं। इस्लामाबाद से नुमाइंदे खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे डिटेल्स लेंगे कि कहाँ पर डेडलॉक बरकरार है, क्यों अभी तक कोई नाम सामने नहीं आ सका, मजीद कितना वक्त लग सकता है मुशावरती अमल में। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी अपनी तरफ से 4 से 5 नाम सामने रख दिए हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की तरफ से भी पेश करदा नाम ज़ेर गौर है, उन पर गौर किया जा रहा है। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी किसी एक नाम पर अभी तक मुत्तफिक नहीं हो सके हैं, ज़राए का ऐसा बताना है। 5वां दौर था मुज़ाकरात का जो बेनतीजा रहा। 2 बड़ी जमातों के इत्तेफाक राय के बाद ही दीगर पार्टियों से मुशावरत की जाएगी। विफाक में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से मुशावरत जारी है, तो सिंध में निगरान वज़ीर आला के लिए अपोजिशन जमातों के दरमियान मुशावरत का आगाज़ हो गया है। MQM और GDA रहनुमाओं के दरमियान सिंध में निगरान हुकूमत से मुतालिक बातचीत शुरू हो चुकी है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर राना अंसार की जानिब से कहा गया है कि अगर निगरान वज़ीर आला पर इत्तेफाक राय ना हुआ तो फैसला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। सिंध में निगरान वज़ीर आला के लिए अपोजिशन जमातों के दरमियान मुशावरत का आगाज़ हो गया है। MQM और GDA ने सर जोड़ लिए हैं और अपने अपने नाम पेश किए जाएंगे और नामों पर अगर इत्तेफाक ना हो सका तो अल्टीमेटली ये फ़ैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। जो भी 3 नाम सामने आएंगे इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार होगा कि वो फ़ैसला करें कि कौन निगरान वज़ीर आला सिंध होगा। तो अपोजिशन जमातों के दरमियान मुशावरत का आगाज़ हो गया है। MQM और GDA रहनुमाओं के दरमियान सिंध में निगरान हुकूमत से मुतालिक बातचीत जारी है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर राना अंसार की जानिब से ये कहा गया है कि अगर वज़ीर आला के नाम पर इत्तेफाक राय ना हुआ तो फैसला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। आफ्ताब मुगीरी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे लेते हैं। आफ्ताब, बताइएगा सिंध में निगरान वज़ीर आला के लिए मुशावरत कहाँ तक पहुँची है? में वज़ीर आला के लिए मुशावरत का अमल शुरू हो चुका है। निगरान वज़ीर आला के लिए अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली राना अंसार ने जो है GDA और दीगर अराकीन से जो है मुशावरत करना शुरू कर दी है। अपने तमाम उन इत्तेहादियों को जिन्होंने उनको वोट दिया और अपोजिशन लीडर के लिए अगले अपोजिशन लीडर के लिए इलेक्ट किया, उसमें जो है तय है कि GDA की जमात बड़ी अहम है, उनसे मुशावरत का फैसला मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और अपोजिशन लीडर ने कर लिया है। ताहम राना अंसार से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा
कि अगर फैसला जो है वज़ीर आला सिंध और हुकूमत के साथ तय नहीं पाता तो वज़ीर आला का नाम यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब जाएगा और इलेक्शन कमीशन ही अगले सिंध के वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला का फैसला होगा। मगर कोशिश की जा रही है कि राना अंसार का कहना था कि अफ़वाह तफ़हीम से जो है जो नाम हुकूमत की जानिब से आएंगे वो अपनी अपोजिशन इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के बाद अगर उस पर इत्फाक होता है तो सिंध के लिए और आने वाले हुकूमत के लिए और इलेक्शन के लिए एक मुफीद नाम सामने आता है तो उस पर इत्फाक किया जा सकता है और उसको ठीक है, नाम सामने आएंगे और देखना होगा किस नाम पे इत्तेफाक होता है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब, आपने अपडेट किया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, तोशाखाना और नैब केसेस में चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत पर समाअत हुई। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी एहतसाब अदालत ना पहुंच सके। चेयरमैन पीटीआई के अदालत पहुंचने तक समाअत में वक्फा किया गया। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई ताहाल अदालत नहीं पहुँच सके हैं। जज मोहम्मद बशीर ने इस पर रिमार्क्स दिए कि फिर क्या करें, 1 बजे समाअत कर लेते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा देख लें, अबूरी जमानत पर आज हतमी होने हैं। नैब प्रोसिक्यूटर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर साहब तो सुबह से तैयारी कर रहे हैं। जज मोहम्मद बशीर का प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी से मुकालमा हुआ। कहा कि नैब प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी, लेकिन हम तो आपको सुनना चाहते हैं। आज अदालत में जो समाअत हुई इस हवाले से आपको बता रहे हैं। आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, मजीद डिटेल्स उनसे ले लेते हैं। आदिल, समाअत के हवाले से मजीद बताइएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज 2 अदालतों में पेश होंगे। एहतसाब अदालत में तोशाखाना केस है और अलकादरी ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें तो की दरख्वास्तों पर समाअत होगी। आज सुबह भी इस पर समाअत हुई एहतसाब अदालत में, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ वहाँ पर पेश नहीं हुए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उनके आने तक समाअत जो है वो मुलतवी कर दी थी, उसमें वक्फा किया गया। 1 बजे का टाइम रखा गया। अभी तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ एहतसाब अदालत में पेश नहीं हुए। नैब की टीम जो है जिसकी सरबराही नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी कर रहे हैं, वो नैब टीम जो है एहतसाब अदालत में आज सुबह भी पेश हुई। उनकी जानिब से कहा गया कि आज अबूरी जमानत पे हतमी दलाइल देने हैं, जिसके बाद अदालत ने अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के आने तक समाअत जो है उसमें वक्फा कर दिया है। इसके अलावा सेशन अदालत में भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो पेश होंगे, जहाँ पर तोशाखाना केस का ट्रायल चल रहा है और आज वहां पर 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सेशन अदालत ने तलब किया हुआ है और आज आखिरी मौका दिया है। 342 का जो जवाब है 35 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया गया है। 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए उस 35 सवालों पर मुश्तमिल जवाब मांगा गया है सेशन अदालत की जानिब से और आज आखिरी मौका दिया गया है। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि आज वो पेश होंगे और अपना बयान जो है रिकॉर्ड कराएंगे। कल गुज़िश्ता समाअत पर ये यकीन दहानी कराई गई थी। बहुत शुक्रिया आपका आदिल अब्बासी। और तोशाखाना केस का ट्रायल रुकवाने के लिए चेयरमैन पीटीआई कोशा हैं। उनकी जानिब से हाई कोर्ट में जो फैसला दिया गया था उसके खिलाफ अपील दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। बेंच में जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस मसरत हिलाली भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कल दिन 11:30 बजे इस केस की समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई ने गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से ये बताया गया एक बार फिर कि इस माह हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, नई हुकूमत आ जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम सरमायाकारों को ये यकीन दहानी कराई कि वो पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनका ख्याल रखा जाएगा।